सवाल आप कर रहे हैं कि आप यकीन करें कि वो सवाल जो है वो आपका प्रोग्राम जो है वो बच्चे बड़े सारे देखते होंगे, तो वो मेरे ख्याल में वो सुनने के लायक नहीं थे वो सवाल जो है। जैसे अब वो कौन से सवाल थे, मैं थोड़ा आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ कि दरअसल वो सवाल क्या थे। जी शाद भट्टी साहब ने क्या सवाल किया जी मीरा साहब से, अदाकारा संगीता साहिबा ने क्या कहा कि मैंने साउद और मीरा को रंगे हाथों पकड़ लिया। यानी ये सवाल आपका करना तो नहीं बनता भट्टी साहब। अदाकारा संगीता साहिबा ने कहा कि मैंने सऊद और मीरा को रंगे हाथों पकड़ लिया था, ये सही? मुझे कुछ पता ही नहीं आप क्या कह रहे हैं। हुमायूं सईद से शादी की अफवाह भी फैली थी। मुझे कुछ नहीं इस वक्त पता। कैप्टन नवीद और अतीकुर रहमान वाला मामला। बस आप मेरी फिल्म देखिएगा, साइको को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा देखिए जी, आप एक बहुत बड़े एंकर हैं, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, कोई शक नहीं है। और इस तरह का सवाल तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल भी गलत बात है, नहीं करना चाहिए था। मीरा साहिबा का आगे से रिस्पॉन्स छोड़ें, ये आप कैसी बातें कर रही हैं, मेरी फिल्म साइको को प्रमोट करें, इस तरह की बात ना करें, ये मीरा साहिबा का आगे से रिस्पॉन्स है। हुमायूं सईद से शादी की अफवाह भी फैली। आप अब ये कह रहे हैं जब उस बात पर मीरा साहिबा ने आपको इग्नोर किया तो आपने एक और इसमें बात ऐड कर दी कि हुमायूं सईद से भी शादी की जो अफवाह है वो फैली हुई थी आपकी। तो इस पर भी मीरा साहब ने कहा कि आप इस तरह की बातें ना करें। कैप्टन नवीद और अतीकुर रहमान वाला मामला क्या है, यानी आप उसके बाद ये पूछने लगे जब वो आपकी हर बात को इग्नोर कर रही हैं कि छोड़े मेरी फिल्म साइको को प्रमोट करें, इस तरह की बात ना करें, फिर आप आगे से एक ना एक सवाल, फिर उसके बाद मुझे कुछ नहीं इस वक्त पता। कैप्टन नवीद और अतीकुर रहमान वाला मामला। बस आप मेरी फिल्म देखिएगा, साइको को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आपने झूठी अफवाह पर, यानी जो बॉलीवुड के जो एक्टर का इंतकाल हुआ उस झूठी अफवाह पर आपने ट्वीट कर दिया, ये भी आपने बात की। उसके अलावा आपने कहा कि आपने अस्पताल बनाना था, वो क्यों नहीं बना अभी तक, किधर गए पैसे, ये भी बातें की। तो इस तरह की बातें वो फिर उनको लगा, शायद मीरा साहिबा को लगा कि अब ये बातें यहाँ पर करना जो है वो नामुनासिब है, तो वो आपका शो छोड़कर चली गई। नो डाउट कि आप एक्यूरेट बातें करते हैं, सीधी बातें फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन कम अज कम औरत का आपको ख्याल करना चाहिए था। यहाँ पर मैं एक और चीज मेंशन करना चाहता हूँ कि रेहान तारक साहब जो है वो एंकर पर्सन है, आप लोगों को पता है, वो भी एक जर्नलिस्ट है, बड़ा नाम है, जिस तरह भट्टी साहब है, रेहान तारक साहब है। लेकिन मैं उनका जब पॉडकास्ट देखता हूँ तो आप यकीन करें कि उनके पॉडकास्ट में भी ऐसे ही सख्त सवाल होते हैं, लेकिन वो औरत का बहुत ख्याल करते हैं। वो कम अज कम इस तरह की घटिया जो है वो सवाल नहीं करते ताकि अगले बंदे का जो दिल ना दुखे। सख्त सवाल करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा उसको वाइंड अप भी करते हैं ताकि अगले बंदे को फील भी हो जाए और वो नाराज भी ना हो। यानी इस तरह की वो बात होती है। वो उनका भी पॉडकास्ट जो है वो बड़ा नॉलेज मिलता है देखने से। तो मेरे ख्याल से भट्टी साहब आपकी सहाफत पर जो है वो एक सवालिया निशान पैदा कर जाता है। तो मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि क्योंकि कल को अगर आप किसी खातून को अपने पॉडकास्ट के लिए बुलाते हैं, आपने सवाल जवाब के लिए बुलाते हैं, तो भाई वो आने से पहले 1000 दफा सोचेंगी कि क्या मैं इस पॉडकास्ट में जाऊं या ना जाऊं। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।